अगर आपको लेनी है अपनी मनपसंद कार तो इस दिवाली हो सकता है आपका सपना साकार। ये वीडियो लाकर नहीं कर रहा हूँ मैं किसी पर भी कोई भी उपकार। नीचे YouTube कमेंट बॉक्स है, कमेंट्स के रूप में इंतज़ार कर रहा हूँ और उन्हें मैं करूँगा स्वीकार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्ना। हमेशा की तरह स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सबके अपने चहीते YouTube चैनल पर। नाम है प्रसन्ना चैनल। तो अगर आपने मेरी 4 बातें ठीक से सुनी होगी हमेशा की तरह, तो आपको पता चला होगा कि आज का विषय क्या है। तो सिंपल है, आज का विषय कार से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आ जाता हूँ टॉपिक पर। आपको पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट ब्लिट्ज इस कार को लॉन्च किया है और इसके कई सारे वेरिएंट्स भी हैं। पर वेरिएंट्स से ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है ये आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये जो भी एक्सेसरीज़ हैं ये मारुति सुजुकी आपको फ्री में दे रहा है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि मारुति सुजुकी इन्होंने जो ये स्विफ्ट ब्लिट्ज कार निकाली है, तो ये जो एक्सेसरीज इसके साथ वो दे रहे हैं और वो फ्री में दे रहे हैं। तो इस बात ने मुझ एक इंटरेस्ट क्रिएट किया और मैंने सोचा कि चलो आज इसी टॉपिक पर वीडियो बना लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे कार की स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे, जान लेंगे कि क्या क्या फीचर्स ऑफ़र कर रही है ये कार, इसकी प्राइस क्या है, इसके राइवल्स यानी कॉम्पिटिटर्स कौन है, इसका एनालिसिस भी मैंने किया है। लेकिन ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, झट से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मिलेंगे वीडियो के पार मेरी पर्सनल ओपिनियन के साथ। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो ये कार है मारुति सुजुकी स्विफ्ट ब्लिट्ज, और देख लेते हैं कि इसकी कौन से स्पेसिफिकेशंस हैं या फिर इन शॉर्ट फीचर्स क्या क्या हैं, और जिससे आपको भी एक आइडिया आ जाए कि ये कार कैसी है। और फिर आपको अगर इसे लेना है या फिर परचेस करना है तो आपको एक अंदाज़ा आ जाए। तो सबसे पहले पहला फीचर ले लेते हैं जिसका नाम है इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट। तो दोस्तों, मैंने ये जो कार है इस पर कई मतलब जगह पर रिसर्च की मैंने। तो कई जगह पर मुझे सुनने में आया कि इल्यूमिनेटेड डोर सिल है, कई जगह पर ये भी लिखा था कि इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट है। तो दोस्तों, क्या है कि इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे कि LXI, VXI, फिर VXI इन ब्रैकेट्स O, VXI AMT, VXI OAMT। तो ऐसे 4 से 5 लगभग 5 वेरिएंट्स हैं इसके। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कार्स में इल्यूमिनेटेड डोर सिल्स हो और कुछ कार्स में इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट हो। तो ठीक है, मैं इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट को डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट होता है, ये जो आपकी कार का जो डोर होता है, डोर के ये कार से लगा हुआ रहता है। और जो आपके कार का जो डोर होता है, जब भी आप इसे ओपन करते हैं या फिर क्लोज़ करते हैं तो आपको पता होगा जो नीचे का जो सरफेस होता है, ये जो कार की जो नीचे का सरफेस होता है उससे घिसता है इन द सेंस खरोंच आती है। तो जो इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट होता है वो ये खरोंच आने से रोकता है, या फिर इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट होने से जो नीचे की जो सतह होती है डोर की, तो उस पर कोई खरोंच नहीं आते हैं, इन शॉर्ट स्क्रैचेस नहीं आते हैं। तो उसका यूज़ ये होता है।
और इल्यूमिनेटेड इन द सेंस थोड़ा सा लाइट होता है। तो ये एक फील गुड इफ़ेक्ट है। फील गुड इन द सेंस जो यूज़र है, कोई भी यूज़र हो जो उस कार को यूज़ कर रहा है, यूज़र के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए या फिर यूज़र के एक्सपीरियंस को और भी अच्छा कराने के लिए, या फिर इन शॉर्ट जो लोग कहते हैं फील गुड इफ़ेक्ट अच्छा लगता है ड्राइव करते समय, तो उसके लिए ये इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि स्क्रैचेस नहीं आते इसके कारण, जो स्कफ का अर्थ होता है स्क्रैच, तो स्क्रैच नहीं आते हैं और फील गुड इफ़ेक्ट के लिए। अब जो दूसरा पॉइंट है इसे मैं डिस्कस करता हूँ, या फिर दूसरे फीचर इन शॉर्ट या फिर स्पेसिफिकेशन को बताता हूँ, तो वो है ब्लैक रूफ स्पॉइलर। तो अब इसे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो ब्लैक रूफ स्पॉइलर होता है वो आपकी कार की रियर विंडो की तरफ होता है। रियर यानी पीछे वाला जो विंडो होता है वहाँ पर इसे फिट करते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिर इसकी मतलब कोई लाइक इसका कोई यूज़ है आपको, या फिर ये फिट क्यों होता है, तो इसे पहले डिस्कस करते हैं। ये जो ब्लैक रूफ स्पॉइलर होता है ये आपकी कार को स्पोर्टी लुक देता है, यानी स्पोर्ट्स जो कार होती है ना, एसयूवी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स या फिर हैचबैक्स होते हैं, तो इन पर ये लगा हुआ रहता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्पोर्टी फीलिंग आ जाती है आपकी कार को देखकर। और जो दूसरा होता है ये आपकी कार की एरोडायनामिक्स को बेहतर करता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एरोडायनामिक्स क्या है। तो एरोडायनामिक्स यानी जो आपकी जो कार की जो एक्सटीरियर है यानी जो बाहर का सरफेस है उससे एयर यानी हवा कैसे इंटरेक्ट करती है, और जब वो इंटरेक्ट करती है तो आपकी कार का ड्रैग मिनिमाइज यानी कम करने के लिए या फिर उस कार की डिज़ाइन कैसे हो जिससे आप जो कार है उसका ड्रैग कम हो और परफॉर्मेंस बढ़े, या फिर जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो इजीली ड्राइव कर सके कम एफर्ट से, और तो ड्रैग कम होगा और आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, यानी लेस एफर्ट में आप उस कार को चला सकते हैं। इसका एक और बेनिफिट होता है कि आपकी कार को स्टेबिलिटी आती है, और जो एरोडायनेमिक्स वाली कार होती है वो फ्यूल एफिशिएंट होती है, यानी फ्यूल जितना चाहिए उतना ही लगेगा। और जो नॉइज़ होता है यानी जो आवाज़ होती है हवा की, जो विंड की आवाज़ होती है उसे ये कम करता है। तो इसलिए एरोडायनेमिक्स काफ़ी ज़रूरी होता है। और इस कार में ब्लैक रूफ स्पॉइलर है, तो जैसे मैंने आपको बताया स्पोर्टी फीलिंग और एरोडायनेमिक्स के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं कि और कौन से फीचर्स हैं, डिटेल में आपको मैं डिस्कस करके बता देता हूँ। अब देख लेते हैं तीसरा फीचर जो है बॉडी साइज मोल्डिंग। तो बॉडी साइज मोल्डिंग जो आपकी कार पर लगा हुआ रहता है, तो अगर मान लो जब आप कार अंदर से बाहर जाने के लिए ओपन करते हैं तो अगर बगल में कोई दीवार वगैरह है तो जैसे ही आप कार का दरवाज़ा ओपन करते हैं तो अगर बॉडी साइज मोल्डिंग है तो फिर आपकी कार पर कोई स्क्रैच नहीं आते हैं या फिर कोई होल नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ब्लैक फ्रंट बम्पर लिप स्पॉइलर है और ब्लैक रियर बम्पर लिप स्पॉइलर है जो कार के नीचे लगा हुआ रहता है। फिर ब्लैक व्हील आर्चेस है, डोर वाइजर है, फ्लोर मैट्स है, पडल लैम्प्स विथ अरीना प्रोजेक्शन है। पडल लैम्प यानी जो कार का दरवाज़ा होता है मोस्टली उधर लगा हुआ रहता है, जिससे अगर मान लो बाहर कोई ख़राब एरिया है या फिर कोई पडल है तो जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं तो ये वहाँ पर लाइट पड़ता है, तो उसे पडल लैम्प कहते हैं, जिससे आपको पता चले कि जिस जगह पर आप पैर रखने वाले हैं वो जगह कैसी है। इसके बाद फ्रंट ग्रिल गार्निश है। इसके अलावा तीनों वेरिएंट्स यानी LXI, VXI और VXI इन ब्रैकेट्स O
जो तीनों वेरिएंट्स है इनको प्रोजेक्टर बेस्ड हैलोजन हेडलाइट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा एलईडी टेल लाइट, 14 इंच का स्टील का व्हील और जो VXI और VXIO जो वर्जन्स हैं उनको फुल व्हील कवर मिलने वाला है। इसके अलावा 7 इंच का टच स्क्रीन है जिसमें एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा है। इसके अलावा 4 स्पीकर्स हैं, रियर USB टाइप A पोर्ट्स हैं। इसके अलावा जो थीम है यानी कार के अंदर का तो ब्लैक केबिन थीम है और फैब्रिक के सीट्स हैं। जो तीनों वेरिएंट्स है जैसे कि LXI, VXI और VXIO, इन्हें 6 एयरबैग्स मिलने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलेगा और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स होने वाले हैं। जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट है इसमें जो 1.2 लीटर यानी 1.2 लीटर के 3 सिलेंडर इंजन है वो पेट्रोल और CNG मतलब दोनों है। जो पेट्रोल है इसका जो पावर है वो है 82 PS और CNG का है 69 PS। जो पेट्रोल की टॉर्क है वो है 112 Nm और जो CNG की है वो है 102 Nm। जो ट्रांसमिशन है पेट्रोल का तो 5 मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 5 ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है और जो CNG है इसका 5 मैनुअल ट्रांसमिशन है। जो LXI वेरिएंट है वो पेट्रोल पावर ट्रेन है जिसका गियर बॉक्स जो है वो मैनुअल है और जो दूसरे वेरिएंट्स है जैसे कि VXI और VXIO उनके दोनों है, उनमें जो पेट्रोल है वो उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है और CNG की भी सुविधा है। और ये जो कार है यानी मारुति सुजुकी स्विफ्ट ब्लिज़, इसके कॉम्पिटिटर्स हुंडई ग्रैंड i10 नियोस, हुंडई एक्स्टर और टाटा पंच माने जा रहे हैं या फिर ये कॉम्पिटिटर्स हैं इसके। तो ओवरऑल मुझे ये कार काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन आप ये ज़रूर कहेंगे कि मैं हर बार जब किसी न किसी कार के बारे में डिस्कस करता हूँ या फिर लेट से कोई ब्रांड को डिस्कस करता हूँ तो मैं सबको अच्छा ही कहता हूँ, ऐसा क्यों? तो दोस्तों मैं पर्सनली किसी ब्रांड को बुरा नहीं कहना चाहता या फिर कोई भी कार हो उसे मैं कुछ भी गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन आप मुझे नीचे YouTube कमेंट बॉक्स है, आपको राइट है कि आप मुझे या फिर ओवरऑल जो भी लोग ये वीडियो देखने आए या फिर जो नीचे कमेंट्स पढ़ रहे हैं उनको पता चले कि क्या है। तो डेफिनेटली आप जब भी कमेंट करना, रिस्पेक्टफुल कमेंट्स करना और पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों डिस्कस करना ताकि व्यूवर्स को भी पता चले या फिर ओवरऑल सबको पता चले कि ये कार कैसी है या फिर कोई भी ब्रांड कैसा है। तो दोस्तों मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ और उसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।